नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 और टाइप 3 के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियोस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा आपने तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, वो वीडियोज़ आप देखें। आइए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट वही सारी चीज़ें, यहाँ पे जो टाइप के प्रश्नों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश इस तरीके से होंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट पार्ट को वास्तविक रूप में रखा जाए, वास्तविक रूप में रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इस पे बेस्ड प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट में भी देखा होगा, हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और सरल भाषा में इसे समझ लेते हैं, क्या कहने का तात्पर्य है। A to Z लेटर में हमने आप लोगों को बताया था कि इसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। A to M फर्स्ट पार्ट होता है, N to Z जो होता है ये आपका सेकेंड पार्ट होता है। यही कहने का तात्पर्य है कि जो आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 में, उसमें पहले A to M को वैसे ही रखना है जैसे कहा गया। द्वितीय अर्धांश को यानी सेकेंड पार्ट को अपोजिट कर देना, यानी Z को यहाँ लिखना है और N को यहाँ पे लिखना है। सेम प्रोसेस हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे प्रश्नों को करते चले आए। वही नियम्स आपके लेफ्ट और राइट होगा, राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट होगा। 4 नियम जो हमने आप सबको बताए थे उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और उसी पे बेस्ड प्रश्न होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ तरीके आपके और जुड़ जाएंगे जिनको हम लोग समझेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। लेफ्ट लेफ्ट होता है तो आपका माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस हो जाएगा, राइट राइट होगा तो आपका माइनस हो जाएगा, राइट लेफ्ट होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। जैसा कि हम कह चुके हैं, सेम सेम घटता है, अपोजिट होता है तो आपका जुड़ जाता है। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आपके यहाँ पे प्रश्न बनेंगे और कैसे हम लोग इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। सेम प्रोसेस करना है हमें अभी। यहाँ पे आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से कितना है 7 है, राइट से कितना है 7 है। राइट और लेफ्ट क्या होता है ऐड हो जाएगा, लेफ्ट से कितना चलना है आपको 14 चलना है। आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने आपको बता रखा है, ये आपका बायां यानी लेफ्ट होता है,
ये वाला साइड जो होता है ये आपका दायां होता है, यानी राइट होता है। लेफ्ट से हमें चलना है कितना आपका 14। और आपको पता है कि ए से लेकर एम तक आपके 13 लेटर तो क्रम में हैं, जैसे वर्णमाला में होते हैं, लेकिन फिर बाद के जो लेटर हैं 13 वो अपोजिट हो चुके हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ब्रेक करके करते हैं। अगर यहाँ तक की बात करें 14, तो 13 आप लेटर निकाल दे तो बचेगा कितना दोस्तों, एक बचेगा ना। 14 लेटर लेफ्ट से चलना है और यहाँ तक के 13 लेटर आपके वैसे हैं जैसे रहते हैं। इसके बाद बचे हुए लेटरों को हमें देखना ज़रूरी होता है। मेरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं फिर भी कहता हूँ आप सबसे, वीडियो बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। अब देखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम बात करें तो 13 के बाद 14वें लेटर पे है क्या, आपका जेड आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट से आपसे 14वां अक्षर जो पूछा गया वो क्या होगा, आपका जेड होगा। यानी जितना भी लेटर आपका 13 के बाद होता है उसको हम लोग देखते हैं कि 26 की तरफ से कितना हमें और पीछे जाना है। क्यों, क्योंकि देखिए 26 से कोडिंग घटेगी, 26 के बाद आपका क्या होगा, 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, इस तरीके से देखेंगे। तो इस प्रश्न में क्या है, आपको लेफ्ट राइट ऐड करना है और लेफ्ट से चलना है कितना, 14। 13 के अंदर होता तो इसका मतलब जो हमारे नंबर होता वही लेटर की कोडिंग हो जाती, वही आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 14, यानी 13 यहाँ तक, 14वें लेटर पे क्या होगा आपका जेड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जेड। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जितने प्रश्न मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ वो तो आपको करना ही है, इसके साथ में ही आपके पास जो नोटबुक है, प्रैक्टिस बुक है, उससे भी आप प्रश्नों को बनाइएगा, या अपने आप से भी आप प्रश्नों को बना सकते हैं और अपने आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। राइट राइट कहा गया ना, तो राइट से कितना है आपका 14, फिर राइट से कितना है आपका 5 है, राइट राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो जब आपका घट जाएगा राइट से तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से आपको राइट से कितना चलना है दोस्तों, 9 चलना है, ठीक है ना। और राइट की तरफ अगर हमारा जेड होता तो डायरेक्टली हम लोग 27 से घटाते थे और आंसर बताते थे। अब ये आप यहाँ नहीं करेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ नियम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 27 से घटाना है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग देखेंगे कहाँ सिचुएशन 27 से घटने की बनेगी, वहाँ पे घटाएंगे, नहीं बाकी में आपको केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। देखिएगा अब देखिए यहाँ से हमें चलना कितना है, राइट से आपका 9 चलना है। तो ऐसे देखिए फिंगर पे हम लोग निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक 9 है ना आपका। अब देखिए आप 14 की तरफ से जब आप चलेंगे तो नंबर बढ़ेगा ना, तो ऐसे जोड़ेंगे, देखिएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 किसकी वैल्यू होती है, वी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी, और यही आपका आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, बार बार देखिए, और फिर मैंने कहा आपसे इन प्रश्नों को लगाने से पहले आपको कोडिंग बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के वीडियो में कोडिंग का शॉर्ट तरीका किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहा गया आपसे द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये फिक्स है,
ऐसे जब भी प्रश्न आपके आते हैं तो ये फिक्स होते हैं, इसमें आपको कुछ नया नहीं सोचना है, चाहे वो कोई भी वर्णमाला का प्रश्न हो आपका। फर्स्ट पार्ट में कौन सा लेटर फिक्स होगा, सेकंड पार्ट में कौन सा लेटर फिक्स होगा, यहीं पर देख लेंगे। प्रश्न में चाहे पहले पार्ट में पूछे चाहे दूसरे पार्ट में पूछे, ये फिक्स होता है, समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो देखिए कितने 13 लेटर हैं ना आपके। इसको सही क्रम में अगर बात करें तो कैसे, NOPQRSTUVWXY और Z, यही तो है द्वितीय अर्धांक से सारे लेटर। अब आप देख पा रहे होंगे जब 13 लेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि वो 7वां लेटर ऐसा होगा जो दोनों तरफ से समान स्थान पर होगा, परिवर्तित नहीं होगा, यही कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब दिए गए सिचुएशन के अनुसार 6 लेटर हम इधर से छोड़ दें और 6 लेटर हम इधर से छोड़ दें। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये लेटर आपका जो है टी, यानी टी आपका द्वितीय पार्ट का ऐसा लेटर होता है, अर्धांश का ऐसा लेटर होता है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है चाहे किसी भी तरफ से। अब इसी में आप लोग एक और फैक्ट देख लीजिए, अगर यही आपसे कहा जाए फर्स्ट पार्ट के लिए तो सेम कंडीशन हम लोग इसमें भी देखेंगे। ABCDEFGHIJKLM, ये हैं आपके फर्स्ट पार्ट के लेटर। फिर वही सेम प्रोसेस आपका 13 लेटरों में कौन सा 7वां लेटर ऐसा होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित होगा। और आपको पता है कि 7वां लेटर की कोडिंग क्या होती है, आपकी जी होती है, यानी जी है जो आपका परिवर्तित नहीं होगा किसी भी तरीके से। इधर से भी अगर आप देखें तो 6 लेटर निकाल दीजिए, फिर 7वां लेटर कौन सा होगा, आपका जी होगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लेटर है तो वो आपका टी होता है, सेकंड पार्ट का पूछा जाए कौन सा लेटर होता है तो जी होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको कंसंट्रेट रहेगी, मतलब ये जानकारी आपको याद रहेगी, ठीक है। अब तरीके में क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 14 है, 14 के बाद 6 लेटर आप आगे बढ़ जाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 6 20 होता है, 20 किसकी वैल्यू होती है, टी की, आंसर आपका टी हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन भी इसीलिए कर दिया कि कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से और किस तरीके से हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बायां बायां है, घट जाएगा। यहाँ मैंने कहा आप जैसे शब्द का केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रीजनिंग में प्रयोग किया गया, बाकी इससे कोई लेना देना है नहीं। लेफ्ट से कितना है 19, लेफ्ट से कितना है 3। अब लेफ्ट से बचेगा कितना, 19 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 16। और आपको बस इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्णमाला में सेकंड पार्ट अपोजिट है। फिर वही प्रोसेस मैंने आपसे जो बताया ध्यान रखना है। 16 में आप देखेंगे तो कितना, 13 और 3 को निकालेंगे, 13 तक तो सेम एज आंसर होता। अब 3 जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो किससे बढ़ेंगे, जेड की तरफ से बढ़ेंगे, तो यानी वो आपका आंसर क्या होगा, जेड होगा, वाई होगा और एक्स होगा। तो दोस्तों वो कौन सा 16वां लेटर होगा, तो एक्स होगा। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, नहीं भी तो चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये सीरीज बनी होगी। अब देखिए लेफ्ट से गिनना है तो 13 लेटर यहाँ, 14 15 16, 16वां क्या होगा आपका, एक्स के रूप में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न में कहा गया
दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? आइए इस प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। आपको राइट से 5 है, फिर लेफ्ट से कितना आपका 13 है। राइट लेफ्ट ऐड हो जाता है और राइट से चलते हैं। 13 5 कितना हो जाएगा? 18। अब ध्यान दीजिएगा, राइट से चलना है कितना? 18, और 13 तक ही खतरा था। 13 के बाहर आप निकल गए तो इसका मतलब रूल वैसे ही फॉलो करेगा लेफ्ट की तरफ से, जो हम लोग 27 से घटा के बताते थे। तो सेम एज आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे? 27 माइनस करेंगे आप 18, बच कितना जाएगा आपका? 9। और 9 किसका कोड होता है? आई का। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आई। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। सारा खेल केवल ये सेकंड पार्ट में चेंजमेंट का है। अगर ये चेंज ना होता तो सारे कॉन्सेप्ट जैसे पिछले हम क्वेश्चनों में करते थे वैसे करते। अभी तो कुछ नहीं, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जब हमारा 4 आएगा, जिसको आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा, तो समझिए उसमें क्या क्या रहेगा। वो पहले ही पार्ट को बदल देता है और द्वितीय पार्ट को सेम रखता है। तो ऐसे भी प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। मैं वैसे भी आपको इसलिए आराम आराम से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होती चले, और वैसे भी आप सब समझ पा रहे हैं। आस्था स्टडी पॉइंट हमेशा वो चाहता है कि आप अगर इस चैनल से कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग सीखने को मिले, कुछ अलग मिले। फिर एक रिक्वेस्ट, आप समझ गए होंगे क्या? चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, सभी को इसका लाभ मिल सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न चर्चा करते हैं। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? सॉल्व करिए। लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 5, लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा। लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 13, 5 घटाएंगे बच जाएगा 8। 8 किसकी कोडिंग होती है? एच की। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच। नेक्स्ट प्रश्न। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? चलिए भाई सॉल्व करिए। कभी कभी कमेंट्स भी कर दिया करिए, जब देखते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और अपने आंसर को लगा के बताया करिए क्या हो रहा है। एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर से, लेफ्ट से कितना है? 8, राइट से कितना है? 7। लेफ्ट राइट ऐड हो जाएगा और लेफ्ट से चलेंगे। मैंने बार बार कहा है पहले से ही चलते हैं, चाहे कुछ भी आगे उसका जुड़ा हो, ठीक है। हो गया जाएगा कितना आपका? 15, यानी लेफ्ट से कितना चलना है आपको? 15। अब आपको पता है कि 13 लेटर तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन 13 लेटर के बाद नंबर बदल चुके होंगे, यानी लेटर बदल चुके होंगे। आपको चलना कितना है? केवल 2 और। तो जब 2 चलेंगे तो फिर होगा क्या आपका? 26 और 25, यानी आंसर इसका क्या होगा? वाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा?
राइट से कितना है 15, लेफ्ट से कितना है 7, ऐड हो जाएगा, राइट से चलेंगे 15 7 हो जाएगा 22, और आपको पता है कि जब 22 इधर आप आ जाएंगे तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे, 27 माइनस 22 बचेगा कितना आपका 5, और 5 किसकी वैल्यू होती है ई की, तो आंसर क्या होगा आपका ई होगा। चलिए लास्ट एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, क्योंकि चाहे जितना भी हम प्रश्न आपको इस पर कराएं सबके सब उसी कॉन्सेप्ट पे हैं जिनमें हम प्रश्न कर चुके हैं। नंबर बदलेगा, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट सेम एज होगा, अक्षर बदलेंगे, लेटर बदलेंगे, बाकी कुछ नया नहीं होने वाला है, आपको पता है। तो ये टाइप के प्रश्नों को ही हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में, नए टाइप के साथ में। तो चलिए एक दो प्रश्न और देख लीजिएगा। अब चाहे जितना भी हम आपको कराएं कॉन्सेप्ट सारा सब आप समझ गए हैं, तो इस पर आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। दाएं से आठवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। चलिए राइट की बात की गई है, राइट से कितना है आपका 8 है, फिर राइट से कितना है आपका 5 है, राइट लेस हो जाता है, राइट से आपका कितना हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 बच जाएगा, राइट से आपको कितना बताना है 3, और फिर वही कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको कि आपको राइट की तरफ कौन है n है, n से आपको 3 कोडिंग आगे बढ़ जानी है, तो 14 15 16, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 यानी P। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।